राजस्थान में बीजेपी को मिला पावर बूस्टर। इन नेताओं ने थामा पार्टी का दामन, भगवा खेमे को होगा फायदा। मेवाड़ पर बीजेपी की नजर, खेला राजपूत कार्ड, महाराणा प्रताप के वंशज और करणी सेना के उत्तराधिकारी को मैदान में उतारा। राजस्थान में कांग्रेस समर्थकों को जरूर जानना चाहिए ये सर्वे, चुनाव से पहले चौंकाने वाला आंकड़ा। राजस्थान में सियासी बिगुल बच चुका है। यहाँ विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने सत्ता में वापसी के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। प्रचार के लिए स्थानीय से लेकर राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के दौरे हो रहे हैं। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जीत का दावा कर रही है, लेकिन इस बीच एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर के एक सर्वे ने उनके रातों की नींद उड़ा रखी है। दिलचस्प आंकड़े सामने आ रहे हैं। सी वोटर के सर्वे में जनता से पूछा गया था कि राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के झगड़े से कांग्रेस को कितना नुकसान होगा। इस सवाल के जवाब में 53% लोगों का मानना है कि राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच लड़ाई से कांग्रेस को नुकसान होगा। सर्वे के मुताबिक 29% लोगों का कहना है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के झगड़े से कांग्रेस को नुकसान नहीं होगा। इसके अलावा 16% लोगों का ये मानना है कि गहलोत पायलट की लड़ाई से कांग्रेस को थोड़ा बहुत ही नुकसान होगा, जबकि 2% लोगों का कहना है कि वो इस पर कुछ नहीं कह सकते। हालांकि चुनावी साल में कांग्रेस आलाकमान ने दोनों नेताओं के बीच सुलह करवा दी है। आपको बता दें कि 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। चुनाव के लिए सभी पार्टियां अपने अपने उम्मीदवार उतार रही हैं और चुनावी घोषणाएं कर रही हैं। इन मुद्दों पर एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने सर्वे किया। इस सर्वे में 2649 लोगों की राय ली गई। सर्वे 14 अक्टूबर से 15 अक्टूबर दोपहर तक किया गया। सर्वे में मार्जिन ऑफ एरर +-3 से +-5% है। कि सचिन पायलट के साथ तो अन्याय हुआ ही है। पिछले जो चुनाव हुए थे उसके अंदर बराबर से मेहनत सचिन पायलट ने करी थी, और एक जो गुजर वोट था उसका बहुत बड़ा रोल था कि जो सरकार कांग्रेस की बनी थी, इन्होंने बहुत अच्छी पोजीशन में उसको मतलब जो है लिया था। लेकिन उनके साथ जो अन्याय हुआ, जो वाचवांचन उनको दिए गए थे लेकिन वो पूरे नहीं हो पाए, तो वो एक युवा नेता रहने के नाते वो कमजोर पड़ के दिखाई दिए। ये एक्सपीरियंस भी है गहलोत जी, और इनका प्रभुत्व भी था बाकी एमएलए के ऊपर, इसलिए वो अपनी चला नहीं पाए। लेकिन ये फैक्टर अभी भी काम करेगा। उनको कितना ही समझा दिया गया हो पायलट को कि आपके साथ कोई इनजस्टिस नहीं होगा, हम आपको बराबर से साथ देकर के आगे लेके आएंगे, लेकिन उनका जो दूसरा ग्रुप है उनका पायलट साहब का, वो सब महसूस कर रहा है अंदर, क्योंकि उनको कोई भी चीज के अंदर तवज्जो नहीं दी गई गवर्नमेंट के अंदर, तो वो खुश नहीं है अभी भी। जो है वो एक तरह से इनका साथ दे रहे हों, लेकिन आंतरिक रूप से या मन से वो इनके साथ नहीं है। इधर इन सब के बीच मेवाड़ पर नजर गड़ाए बैठी बीजेपी ने एक नया सियासी पैंतरा चला है। दरअसल बीजेपी ने यहाँ राजपूत कार्ड चल दिया है, जिसे उसके लिए पावर बूस्टर कहा जा रहा है। राजस्थान में अपने पारंपरिक राजपूत वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिश में समुदाय से 2 और प्रमुख चेहरों को पार्टी में शामिल किया है, विश्वराज सिंह मेवाड़ और भवानी सिंह कालवी। विश्वराज उदयपुर की पूर्ववर्ती रियासत के शासक महेंद्र सिंह मेवाड़ के पुत्र हैं और 16वीं सदी के राजपूत राजा महाराणा प्रताप के वंशज हैं, जिन्होंने 1597 में अपनी मृत्यु तक मेवाड़ पर शासन किया था। दूसरी ओर भवानी करणी सेना के संस्थापक लोकेंद्र सिंह कालवी के बेटे हैं, जिनकी इस साल मार्च में मृत्यु हो गई थी, और कल्याण सिंह कालवी के वो पोते हैं, जिन्होंने चंद्रशेखर सरकार में बिजली मंत्री के रूप में काम किया था। बीजेपी के इस ऐलान के बाद राजस्थान में सियासी तापमान बढ़ गया है। अटकलें हैं कि नाथद्वारा सीट महाराणा प्रताप सिंह के वंशज विश्वराज सिंह मेवाड़ चुनाव लड़ सकते हैं। दूसरी तरफ माना जा रहा है कि भवानी कालवी को बीजेपी नागौर के डेगाना या लाडनू से टिकट दे सकती है। बीजेपी इन दोनों को शामिल कर अपने प्रभाव को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के हाथों सत्ता गंवाने के बाद से बीजेपी सक्रिय रूप से राजस्थान में नए राजपूत नेतृत्व की तलाश कर रही है। पार्टी सूत्रों ने कहा कि इन कोशिशों की जरूरत खास तौर पर तब ज्यादा महसूस की गई जब वसुंधरा राजे पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के निशाने पर आ गई। सूत्रों ने बताया कि इन प्रयासों में राजसमंद से बीजेपी सांसद और जयपुर के पूर्व शाही परिवार के सदस्य दिया कुमारी को
आगे लाना भी शामिल है। कुछ अनुमानों के मुताबिक राजपूत राज्य की आबादी का 10% है और 30 से ज्यादा विधानसभा सीटों पर प्रभाव रखते हैं, लेकिन उनका प्रभाव कम हो रहा है। 2018 के विधानसभा चुनाव में समुदाय के कुल 21 उम्मीदवार विधायक चुने गए, जबकि 1951 में 54 उम्मीदवार चुने गए थे। कई दशकों तक बीजेपी के दो प्रमुख राजपूत नेता भैरव सिंह शेखावत और वसुंधरा राजे राज्य की राजनीति पर हावी रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ लाइव टीवी।